हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ रहे थे और रिमाइंडर थ्योरम में हम लोगों ने कई चैप्टर्स कई रूल्स थे जो हमने पढ़ लिए थे, ठीक है ना। तो आज मैं एक नया रूल लेकर आया हूं जिस पर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है और इसको आप यूट्यूब पर भी सर्च करेंगे तो बहुत कम देखने को मिलेगा या बहुत कम टीचर्स ने इसको बताया है। तो एक हमारा जो फंडा होता है जिसे हम बोलते हैं फर्मेट्स थ्योरम। तो आज मैं फर्मेट्स थ्योरम के बारे में बताऊंगा कि फर्मेट्स थ्योरम होती क्या है, इसको कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे इसके क्वेश्चन बनते हैं। तो चलो देखते हैं फर्मेट्स थ्योरम। दोस्तों क्या होती है फर्मेट्स थ्योरम? फर्मेट्स थ्योरम होती है कि अगर कोई भी वेरिएबल है या कोई भी नंबर है, वेरिएबल को नहीं लेते हम, कोई भी नंबर है, जैसे मैंने लिखा कि ए और ए की पावर लगा है पी, ठीक है ना। ए की पावर है पी माइनस वन अपॉन पी। मतलब मैंने कि ए की पावर एक नंबर है हमारे पास ए, उसको हमने पी से डिवाइड किया और उसकी जो पावर लगी है, जो घात है उसके ऊपर, वो क्या है पी माइनस वन। तब हम इसको कैसे, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, हमसे पूछ लिया जाएगा कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो इसका रिमाइंडर याद रखेंगे कि हमेशा क्या आता है वन। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन इसकी जानेंगे कि इसकी कंडीशन क्या है। रिमाइंडर वन कब आएगा? जब आएगा व्हेन p इज अ प्राइम नंबर। p क्या है? एक अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या जानते ही हैं आप सब लोग। जैसे कि अभाज्य संख्या की बात करूं मैं, और 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, ऐसे करके जो मतलब वे नंबर जो एक से कटें या तो एक से डिविजिबल हों या फिर खुद से या फिर इटसेल्फ अपने आप से ही डिविजिबल हो, तो वो नंबर क्या कहलाते हैं? हमारे प्राइम नंबर कहलाते हैं या फिर अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो p है, p क्या होना चाहिए? हमारी एक अभाज्य संख्या होना चाहिए। और जो a है, अगर मैं बात करूं a और p के बीच में, a और p के बीच में एक रिलेशन होना चाहिए और वो रिलेशन है कि ये दोनों को प्राइम होने चाहिए, को प्राइम नंबर। को प्राइम का नंबर का मतलब होता है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या होना चाहिए। अब देखो a और p का मतलब क्या है कि सह अभाज्य होना चाहिए, तो इनका HCF क्या होगा भाई? इनका HCF निकालेंगे तो HCF क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा। मतलब a और p का अगर HCF की बात करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करेंगे या फिर हम मासा की बात करेंगे, तो वो क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा। अब देखो को प्राइम नंबर क्या होते हैं। को प्राइम नंबर मैंने जैसे कोई भी नंबर ले लिया, लाइक मैंने कहा कि 16,25, ठीक है ना, 16,25। अब भाई बताओ इन दोनों के बीच में इनके अगर कॉमन फैक्टर की बात करेंगे तो इसका 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा। और अगर इसकी फैक्टर निकालते हैं हम तो 1 होगा, 5 होगा या 25 होगा। अब एक बात बताओ, इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? सिर्फ 1। तो इनका HCF क्या आएगा? सिर्फ 1, यही HCF होगा। और इसका मतलब है कि इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। देखो यहाँ पे 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, यहाँ 5, 25। मतलब कि इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब सिर्फ 1 के अलावा, सिर्फ 1 के अलावा। तो ये दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी? को प्राइम हो जाएंगी, सह अभाज्य संख्या हो जाएंगी। क्लियर है ना? ये बात क्लियर हो तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन लगाते हैं तो उनसे और ज़्यादा डाउट क्लियर होगा। चलो फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या होगा। मैं इसको थोड़ा सा ये मैं साफ़ कर देता हूँ, ये इधर लिखा रहने देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख लेते हैं। जैसे क्वेश्चंस की बात करें तो 1 दिया है 38 की पावर 102 अपॉन 103। सेकंड क्वेश्चन दिया है हमें 64 की पावर 30 अपॉन 31। 3 क्वेश्चन दिया है 187 अपॉन 83 की पावर 82। चौथा क्वेश्चन दिया है 199 की पावर 88 अपॉन 89। और फिफ्थ क्वेश्चन दिया है हमें 1046 की पावर 79 टू दी पावर 78। ये 5 क्वेश्चन है। ये मैंने सिंपल से क्वेश्चन लिए हैं अभी,
क्योंकि जिससे आपको रूल समझ में आए रूल क्या है। तो इन पांचों क्वेश्चंस का आंसर देंगे। 1 मिनट आप लोग देख लीजिए कि ये क्वेश्चन करने कैसे हैं, जो हमारा रूल्स है क्या ये रूल्स पर फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये तो सिर्फ आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ कि इस रूल को अप्लाई कैसे करना है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछा जाएगा। जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हम आगे देखेंगे अभी थोड़ी देर में। तो पहले इसको देखें। अब देखो इसमें दिया क्या है, पहले ये देखो, सबसे पहले चेक कर रहा है मैं कि 38 और 103, 38 और 103 में क्या कोई कॉमन फैक्टर है, क्या कोई कॉमन फैक्टर है। तो भाई हम देखेंगे कि 38 और 103 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ 1 के अलावा, सिर्फ 1 के अलावा। तो यहाँ पे पावर क्या है 103 और यहाँ पे क्या 102। और हमसे यहाँ क्या कह रहा था कि भाई जो p है, जो हमारा डिनोमिनेटर है, जो हमारा डिनोमिनेटर बोले तो हर है, जो हमारा हर है वो p है, और यहाँ पे जो पावर है वो p-1, मतलब कि डिनोमिनेटर से एक कम है, डिनोमिनेटर से एक कम है। तो यहाँ पे क्या 103 और यहाँ पे पावर क्या है 102, मतलब कि डिनोमिनेटर से एक पावर कम है। तो इसका मतलब रूल हमारा फॉलो कर रहा है, रूल हमारा फॉलो कर रहा है। और 38 103 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, इसका रिमाइंडर होगा 1। क्लियर ना, इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। ऐसे ही देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब ऐसे यहाँ पे क्या लिखा है 31 या 30। अब देखो 34 और 31 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर है, नहीं है। तो जब नहीं है तो यहाँ पे 30 है ये, और 30 यहाँ 31 है, मतलब कि पावर एक कम है। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। क्लियर है ना, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। ऐसे ही देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसे दिया है यहाँ पे 83 और 187, 83 और 187 में देखेंगे आप कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है और ये भी एक शायद को, ये दोनों क्या होंगे आपस में को प्राइम नंबर होंगे। और जब को प्राइम होंगे तो यहाँ पे 83 और यहाँ 82, मतलब पावर एक कम, और जब पावर एक कम तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। क्लियर है ना, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। जो शेषफल होगा वो क्या होगा 1 होगा। ऐसे यहाँ पे देखते हैं 89 199, तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर है कोई, नहीं है, क्या होगा सिर्फ 1 होगा। और जब कॉमन फैक्टर 1 होगा और यहाँ पे 88 दिया है, पावर क्या दी है एक कम दी है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। क्लियर है ना। ऐसे यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ दिया है हमें कि 1046 और 79। भाई 79 क्या है, 79 एक प्राइम नंबर है, ठीक है ना, प्राइम नंबर है। तो इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। जब कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है 79 78, एक पावर क्या हो गई कम हो गई, एक पावर कम है, तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। क्लियर है ना। अब हमें यहाँ से कुछ समझ आया होगा कि अगर हम जो हमारा डिनोमिनेटर है उसकी पावर कम कर देते हैं, डिनोमिनेटर से एक कम कर देते हैं, तो रिमाइंडर हमेशा क्या आता है 1। लेकिन नंबर दोनों कैसे होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। नंबर दोनों कैसे होने चाहिए, को प्राइम, नंबर दोनों को प्राइम होने चाहिए, सह अभाज्य होने चाहिए। क्लियर है ना। चलो इसको नोट करेंगे, फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और लगाते हैं आगे और उनको सॉल्यूशन करेंगे। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं अब उस तरह के क्वेश्चन लगवाऊंगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। चलो अब देखो, एक क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी सीजीएल का है। क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि 3 की पावर 21 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। क्या दिया है हमें कि 3 की पावर 21 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। और ऑप्शन दिए थे इसके 1, बी ऑप्शन था 2, सी ऑप्शन था 3 और डी ऑप्शन था 4। अब आप इस क्वेश्चन को करो। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि 3 की पावर 21 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल क्या होगा। अब देखो शेषफल क्या होगा। अगर मैं शेषफल की बात करूँ तो हमने क्या कहा कि 3 की पावर 21 को हमने 5 से डिवाइड किया, ठीक है ना, 5 से डिवाइड किया, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। अब मैंने अभी बताया था कि अगर हम 3 की घात 4 बना लें, मतलब 5 से एक कम बना लें, तो क्या आ जाएगा हमारा रिमाइंडर भाई 1 आ जाएगा। क्लियर है ना, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। तो अगर मैं इसको 3 की पावर 21 को अगर क्या करूं कि घात को एक कम करना चाहूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं भाई, मैं इसको लिख सकता हूं 3 की पावर
20 की पावर, सॉरी 20, ऐसे लिखो 20 इंटू 3 की पावर 1, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। क्लियर है ना? 3 की पावर 20 इंटू 3 की पावर 1/5। कैसे? जैसे मैंने a की पावर m इंटू बी a की पावर n, अगर मैं इसको ऐड करूँ, गुणा हो रहा है, बेस सेम है, बेस क्या है, सेम है, तो ये क्या हो जाता है, a की पावर m प्लस एन, ए की पावर m प्लस एन, तो सेम कंडीशन हो जाएगी। क्लियर है ना? सेम कंडीशन हो जाएगी। तो बस यही देखना है कि इसको मैं ये लिख सकता हूँ, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 3 की पावर 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 20 को मैं 4 की पावर 5 लिख सकता हूँ इंटू 5। भाई 3 की पावर 4, 4 पंजे 20, नंबर हमारा वही आ जाएगा सेम, और इंटू क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1/5। क्लियर है ना? अब इसको सॉल्व करो भाई, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 4, अब एक बात बताओ, 3 की पावर 4/5 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। भाई रिमाइंडर क्या आएगा, 1, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था रिमाइंडर क्या आता है, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है उससे पावर क्या है, एक कम है, एक कम है, तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1, और रिमाइंडर 1 होगा तो अगर हम 1 की पावर कुछ भी लगाएं, रिमाइंडर क्या आता है, हमेशा 1। क्लियर है ना? और 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 का मतलब 3, और 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3, तो गुणा करेंगे 3 एकम 3, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 3। क्लियर है ना? रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 3, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट होगा हमारा, ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर हो रहा है ना? चलो आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे दिया है, यदि 111 को की पावर 57 को 7 से भाग किया जाए तो शेषफल, तो शेषफल क्या होगा, हमसे क्या पूछा है कि तो शेषफल क्या होगा, तो क्या करेंगे भाई, इसको कैसे करेंगे, इसको देखो, हमसे क्या कहा है कि यदि 111 की पावर 57 को 7 से विभाजित किया जाता है, भाग दिया जाता है, तो क्या आता है, शेषफल क्या आएगा, शेषफल हमसे पूछा है, हमसे क्या कर सकते हैं इसको। भाई एक बात बताओ मुझे कि 111 और 7 में कोई कॉमन फैक्टर है, कुछ नहीं होगा, सिवाय 1 के, सिवाय 1 के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में को प्राइम है। चलो ठीक है, इसको देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 57 है, यहाँ पावर डिवाइड क्या है हमारा, 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि मैं इसको 6 की पावर में बनाऊं, भाई 7 से 1 कम पावर बनाऊं। जब 7 से 1 कम बनाऊंगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 111, अब 6 से डिवाइड कर दो इसको, 57 को डायरेक्ट आप डिवाइड कर दो 6 से, तो 6 निम 54, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 6 की पावर 9/7 गुणा 111। अब यहाँ पे पावर क्या बची भाई, 54 ले लिया हमने, मतलब 54 ले लिया, तो बचा कितना, 3, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 111 की पावर 3/7। क्लियर ना? अब देखो इसका 7 से हम डिवाइड कर रहे हैं इसको, और पावर क्या है, 6, तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, 1, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1, ठीक है ना, इंटू, अब 111 को करेंगे हम, तो 111 गुणा 111 गुणा 111 लिख सकते हैं बटे 7। ये मैं बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ आपको, इसलिए कि चीज़ें क्लियर हो जाएं। क्लियर है ना? क्योंकि देखो इसका जो हमारा जो नंबर है ये वाला 111 की पावर 6 को 7 से डिवाइड करेंगे तो भाई इसका रिमाइंडर तो 1 आना है, और 1 की पावर कुछ भी लगा दो, 1 की पावर कुछ भी लगा दो, रिमाइंडर क्या आता है, हमेशा 1 आता है। क्लियर है ना? अब यहाँ से निकाल लो रिमाइंडर, तो यहाँ से करेंगे तो 7 1 7 बचा 4, 7 6 42, माइनस का 1 आ जाएगा, इंटू यहाँ भी माइनस का 1 आ जाएगा, और इंटू यहाँ भी माइनस का 1 आ जाएगा। क्लियर है ना? अब देखो माइनस माइनस माइनस, जब हम इसको करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, 1। क्लियर है ना? क्योंकि गुणा करेंगे माइनस का 1, और रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होता, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। इससे जो पिछली वीडियो थी मैंने उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर, मैंने नेगेटिव रिमाइंडर का ही नेगेटिव या जो हमारा ऋणात्मक शेषफल होता है, मैंने उसका ही पूरा मतलब पूरी वीडियो जो पिछली वीडियो है उसको देख लें आप, तो वहाँ पे सब मैंने यही डिफाइन किया है कि नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, कैसे निकालते हैं, कैसे इसको पॉजिटिव बनाते हैं। तो मैंने क्या कहा कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, माइनस का, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे +7 ऐड कर देंगे, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा, प्लस का 6, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, प्लस का 6, यही क्या होगा हमारा रिमाइंडर होगा। क्लियर है ना? यही क्या होगा हमारा रिमाइंडर होगा। तो जो इसका सही रिमाइंडर होगा, वो जो सही आंसर होगा वो 6 होगा। क्लियर है ना? सही आंसर क्या होगा, 6 होगा। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अभी कम से कम 7-8 क्वेश्चन और लगाते हैं इस पर, जिससे कि ये फंडा क्या हो जाए, पूरा क्लियर हो जाए।
एक क्वेश्चन दिया है हमें 116 की पावर 101/7, इसको विभाजित किया है तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर ऑप्शन दिए हुए हैं इसके, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ इधर 5 4 3 1, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। सॉरी यहाँ पे 12 करना। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। (72/29), 72 की पावर 85, एक इधर लिख देता हूँ मैं 4 की पावर 2007/17, एक क्वेश्चन मैं इधर लिख देता हूँ 54/43 की पावर 253, ठीक है ना। ये 4 क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। चलो अब देखो यहाँ पे क्या दिया है 116 और 7, इन दोनों के बीच में कोई भी को प्राइम नंबर होगा? नहीं होगा। ये क्या वो सॉरी कॉमन फैक्टर होगा? नहीं होगा। जब कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो हम क्या देखते हैं सबसे पहले कि हमारा जो 116 है इसको क्या बनाए हम 6 की पावर, क्योंकि भाई 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो पावर क्या बनानी पड़ेगी? एक कम बनानी पड़ेगी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? अब देखो इसका मैं एक आपको बेसिक तरीका बताऊँ, बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक बताऊँ, तो आप डायरेक्ट करो क्या कि जितनी पावर जितना डिनोमिनेटर दिया है, क्योंकि हमें इससे एक कम लेकर आना है, एक कम लेकर आना है मतलब ये 7 दिया है तो हमें क्या करके पावर क्या लानी है 6। तो क्या करना है कि जो पावर है उसको 6 से डिवाइड कर दो, पावर को क्या करना है 6 से डिवाइड करना है। तो जब डिवाइड करोगे तो 6 से पर डिवाइड करो इसको तो ये कितना हो जाएगा 6 से डिवाइड करोगे तो 6 × 6 बचा 4 और बचेगा कितना 6 × 36 बचा कितना 5। तो मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 116 की पावर 5 × 7, और जो हमारा बचा मैंने क्या कहा कि 116 की पावर 6 और मैंने इसको कितना किया था 6 × 6 बचा 4, 6 × 36 16 बार किया था। क्लियर है ना। अब एक बात बताओ कि इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, 116 की पावर 6/7 इसकी पावर क्या आएगी 1, क्योंकि जो इतनी वैल्यू है इसकी वैल्यू क्या है, इसका रिमाइंडर क्या आएगा 1, और 1 पर 16 पावर लगाओगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा 1 ही आएगा। क्लियर है ना। तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा 1 ही आएगा। क्लियर हो गया ना। तो ये अब यहाँ से तो 1 आ जाएगा, मतलब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 1 × अब यहाँ से क्या आएगा तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ सेम करो 116 × 116 × 116 × 116 और × 116/7। अब देखो 7 से डिवाइड करो इसको, तो इसको कितना कर सकता हूँ 7 से कर सकता हूँ मैं 17 7 119, मतलब मैं 7 से अगर इसको डिवाइड करूँगा तो ये 17 बार कटेगा और कितना रिमाइंडर आएगा -3। कितना आएगा -3। तो जब यहाँ से -3 आएगा तो यहाँ से भी -3 आएगा, इधर से भी -3, यहाँ से भी -3 और यहाँ से भी -3। तो बस क्या करना है अब इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो भाई इसका कितना हो जाएगा 3 × 9 × 27 × 81 × 243/7, रिमाइंडर क्या आएगा माइनस का। तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस साइन बाहर आ जाएगा, इसको हटा दो माइनस साइन, तो यहाँ से डिवाइड करो तो 7 × 21 बचा कितना 3, 33 हो गया, 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 5। ठीक है ना, ये आ जाएगा हमारा 5। ठीक, अब इसको क्या करेंगे रिमाइंडर क्या आ गया 5। क्लियर है ना, क्योंकि हमने माइनस साइन बाहर ले लिया, रिमाइंडर आ गया 5, तो ये आ जाएगा -5। और जो पॉजिटिव बनाना है हमें क्या करना है पॉजिटिव रिमाइंडर लेकर आना है, तो पॉजिटिव लेना है तो क्या करना पड़ेगा +7, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2। क्लियर ना। अब देखो इसको एक तरीके से और भी कर सकते थे, मैंने क्या कहा कि 7 से डिवाइड किया कितना आया 7 × 21 बचा 3 और 7 चौक 28 की जगह 7 × 5 = 35, तो रिमाइंडर क्या आ गया माइनस का था और माइनस का क्या आ गया 2। अब एक बात बताओ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डायरेक्ट 2, फिर हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा 2, मतलब कि ऑप्शन में यहाँ पे 1 की जगह 2 कर देना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। क्लियर है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया था, यहाँ पे जो 67 है उसकी जगह 17 था। क्लियर है ना, उसकी जगह क्या था 17 था, तो रिमाइंडर क्या आ जाता हमारा फिर 12 आ जाता। तो बस यही था क्वेश्चन। अब देखो इसको क्या करेंगे, एक क्वेश्चन ये दिया है
इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करो। अब यहाँ पे क्या दिया है 29, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए 28 होना चाहिए, 28 होना चाहिए। तो बस 28 से डिवाइड कर दो इसको। जब 28 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 28 दूनी 56, बचेगा कितना 28 दूनी 56 या और 28 तिया कितना हो जाएगा 20 तिया 60, 8 तिया 24, 84 एक आ जाएगा भाई। 28 तिया 84, तो यहाँ पे पावर क्या आ जाएगी 72 की पावर 1 आ जाएगी, ठीक है ना, बटे 29। अब इसको आराम से आप कर सकते हो। तो भाई 72 को 29 से डिवाइड करोगे पावर, इसका मतलब तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा 28 की पावर मैंने जो डिवाइड किया था, मतलब 72 को मैंने लिखा था 28 की पावर 3 बटे 29। तो इससे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 इंटू, और यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा, तो 28 29 दूनी क्या होता है 29 दूनी 58, और 58 घटाएंगे इससे तो ये कितना आ जाएगा 14, क्या आ जाएगा 14। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 14, रिमाइंडर क्या होगा हमारा 14। चलो ठीक है, इसको देखते हैं अब। इसको करेंगे तो क्या करेंगे भाई, इसको 17 है 16 से डिवाइड करो, ठीक है ना। किससे करेंगे 16 से। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4 की पावर 16 बटे 17, और यहाँ पे क्या आएगा इसकी पावर क्या आएगी, अब 16 से डिवाइड कर लो। तो 2007 को 16 से डिवाइड करोगे तो 16 एकन 16 बचा 4, 0 16 दूनी 32 बचा 8, 16 पंजे 7, 16 पंजे 80, रिमाइंडर क्या आया 7। मतलब कि मैं यहाँ पे पावर लगा सकता हूँ 25, 125 गुणा, अब जी 7 बचा ना हमारा, तो यहाँ पे कर दो 4 की पावर 7 बटे 17, क्लियर है ना, 4 की पावर 7 बटे 17, क्योंकि भाई 16 का गुणा 125 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2000, क्लियर है ना। इसका कितना आ जाएगा, नहीं मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया मुझे लग रहा है, 16 से करेंगे, हाँ सही है ठीक है। इसका कितना आ जाएगा 2000, और जब ये 2000 आ जाएगा तो बचा कितना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2007, ठीक है ना। तो अब इसको डिवाइड कर लो, तो इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा 1, भाई यहाँ से रिमाइंडर क्या निकल के आएगा 1 आएगा, और इनटू यहाँ से पावर करो तो 4 की पावर 7, मतलब इसको 7 बार लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तीन और 3 6 और 1 7 बटे 7। अब यहाँ से देखो, अब देखो हर जगह से रिमाइंडर क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो मल्टीप्लाई कर लो इसको, 4 चौक 16 चौक 64 चौक करो, 64 गुणा, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ इन 3 3 का पेयर बना लो, 64 गुणा 4 बटे 7। अब इसको कर लो तो 7 निम 63, 1 बचा, यहाँ से भी 1 बचा, और गुणा करोगे 4 एकन 4 एकन 4, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 4, रिमाइंडर क्या होगा 4। तो मतलब यहाँ पे ऑप्शन जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आ जाएगा 4, क्लियर है ना। यहाँ पे कितना आया था हमारा 14। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है मैं 54 बटे 43 की पावर 253, इसको कितना करेंगे, इसको करो तो क्या आ जाएगा, ये सॉरी मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, ये 17 से डिवाइड होना था, एक चीज़ याद रखेंगे, ये किससे होना था 17 से। तो कितना आ जाएगा, इसको थोड़ा सा चेंज कर लें, 17 3 51, 17 चौक 68 माइनस का 4 आएगा, ठीक है ना, 17 चौक 68 माइनस का 4, और ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव 4। तो बस इसका गुणा करो, 4 चौक 16 चौक 64 बटे 17, और 17 से क्योंकि ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 17 चौक 68 माइनस का 4, और माइनस का 4 प्लस का 4 बनाने के 17 प्लस का रिमाइंडर बनाने के लिए कितना आ जाएगा 13, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 13। यहाँ पे ऑप्शन सही करना है, यहाँ पे ये आएगा 13, क्लियर है ना। ये कितना आ जाएगा 13, क्योंकि यहाँ 17 से डिवाइड हो रहा था, मैंने गलती से 7 से कर दिया था, वो आप चेक करना उसको। चलो इसको करते हैं, क्या करते हैं, अब ये कितना है 43, हमें बनाना कितना है यहाँ पे 42, ठीक है ना, 42 बनाना है। तो 42 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 42 से डिवाइड कर दो, तो वही करोगे इसको तो कितना आ जाएगा 4 छिंग 24, 240, 2 छिंग 12, 252 आ जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि 54 की पावर 42 की पावर 6, ठीक है ना, 42 की पावर 6 बटे 43, और बचा कितना 1, क्योंकि यहाँ पे शेषफल क्या बचा 1, तो 54 की पावर 1 बटे 43। अब भाई यहाँ से तो रिमाइंडर क्या आएगा 1, यहाँ से क्या आएगा 1, और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, इसको डिवाइड करोगे तो 43 एकन 43, बचा कितना 11, तो यही क्या हो जाएगा हमारा रिमाइंडर, क्योंकि 11 एकन 11, तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आ जाएगा 11, क्लियर है ना, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 11।
आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा, आपको समझ आ रहा होगा कि हम रिमाइंडर कैसे निकालना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन आपको बता दूं मैं कि इस बार हो सकता है कि जो रेलवे एनटीपीसी होने जा रहा है उस एनटीपीसी में भी ये क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को जरूर कर लें। चलो 2-4 क्वेश्चन और लगाते हैं, फिर इसको टॉपिक को यहीं पर क्या करते हैं, बंद करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन दिया है 16 की पावर 512/31। नेक्स्ट 9 की पावर 111/13। नेक्स्ट 14 की पावर 222/23। और नेक्स्ट है 13 की पावर 729/67, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दिए हैं और यही लास्ट क्वेश्चन होंगे हमारे। मैं इसमें से 2 क्वेश्चन कराऊंगा और 2 क्वेश्चन आपके लिए क्या होंगे, कमेंट्स करना है, आपको खुद करना है। और उसको तो मैं 2 क्वेश्चन कोई से भी करा देता हूँ, आप कोई से भी करवा लीजिए। लाइक मैं एक ये करा देता हूँ और 67 वाला करा दूँ, या फिर इन दोनों में से कराऊँ। चलो ये करा देता हूँ, मैं ये 2 क्वेश्चन करा देता हूँ, आप ऊपर वाले 2 क्वेश्चन आप खुद करें, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से करेंगे 23, ठीक है ना। 23 है, डिनोमिनेटर क्या है 23, तो मतलब हमारा जो रिमाइंडर आना चाहिए क्या आना चाहिए 22। रिमाइंडर क्या आना चाहिए 22, सॉरी पावर क्या होनी चाहिए 22। तो इसका मतलब मैं 14 की पावर 22 लिखूँ बटे 23। अब इसकी पावर मैं क्या लिखाऊँ, तो 22 से डिवाइड कर दो, 22 धाम 220, 22 धाम 220, तो बचा कितना रिमाइंडर 14, सॉरी 2 की पावर 2 बचा बटे 23। अब यहाँ से तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, यहाँ से क्या आ जाएगा 1, तो जब यहाँ से 1 आ जाएगा तो मैं कर सकता हूँ 1 इंटू और 23 से इसको कर लो, तो ये कितना आ जाएगा 14 गुणा 14, या फिर इसको डायरेक्ट कर लो 196/23, और 23 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार कर सकता हूँ 20 सत्ते 140, 3 सत्ते 21, और 20 अट्ठे करो 160, और 3 अट्ठे 24, तो 160 और 24 184। अब बचेगा कितना यहाँ पे 184 करेंगे तो 6 6 12, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 12। क्लियर है ना। ऐसे कर लो, अगर ऐसे नहीं हो तो ऐसे कर लो। 196 को 23 से करोगे तो 8 से 8 3 24 के 4 हासिल 2, 8 दूनी 16 और 2 18। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, और ये कितना आ जाएगा 1, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 12। क्लियर है ना। चलो इसको देखते हैं, इसको करेंगे तो क्या आएगा 13 है 67 है, मतलब करना क्या है 66 से, भाई 66 से डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ 66 बटे 67, और इसकी पावर क्या लगाऊँ मैं, तो इसकी पावर 66 से डिवाइड करो इसको, तो 66 एकन 66, बचा कितना 6 हो गया 69, और 66 एकन 66 पावर क्या आ गई 11 बार किया, पावर बची हमारी 3, तो 13 की पावर 3 बटे 67। अब इसको कर लो, तो इसको करोगे 13 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 21 97, भाई इसका क्यूब करोगे, आप यहाँ करके देख सकते हो 13 गुणा 13 गुणा 13, तो 13 13 कितना हो जाएगा 169 इंटू 13, और 13 निम्न 117 के 7 हासिल 11, 13 6 78, 78 और 11 79, बचा 7, 13 कन 13 और 7 20, सॉरी 13 और 8 21, ठीक है ना। तो 21 97 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर से किससे करना है 67 से, तो कितना आ जाएगा 67 से डिवाइड करो, फिर ऐसे ही डिवाइड कर लो। अगर यहाँ पे नहीं आए तो 21 97 को 67 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 67 6 तिया 18 7 तिया 21 201, कितना बचेगा यहाँ पे 8 1 7, और यहाँ पे कर सकते हैं हम 67 तिया नहीं कर सकते दूनी, तो कितना आ जाएगा 67 दूनी 134, करो यहाँ पे 3 5, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 53। तो जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा हमारा 53। क्लियर है ना। रिमाइंडर क्या आ जाएगा 53। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, और मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पे ये छोड़ रखे हैं दोनों, तो इनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है ना। तो चलो वीडियो आपको कैसा लगा
इसको वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना। और जो भी कॉन्सेप्ट है मैं इससे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगा कि रिमाइंडर थ्योरम में या फिर जो नंबर सिस्टम है मैं उसको बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दूँगा। मतलब कि आपको नंबर सिस्टम से जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वो सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉर्ट आउट की जाएगी, ठीक है ना। तो जो भी क्वेश्चंस है, मैंने बताया भी था पहले कि जो भी क्वेश्चंस आपको नंबर सिस्टम से बन रहा है या आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप, मेरा टेलीग्राम चैनल है हरवीर क्लासेस के नाम से, तो वहाँ पर जाएं। मैं इसका इसका लिंक चैनल का मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जा करके अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप जब क्वेश्चन पोस्ट करेंगे वहाँ से मैं आपको वहाँ पे सॉल्यूशन दे सकता हूँ। इसी के साथ मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।